धनवा, सबकी शिक्षा समान, शिक्षा पे जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो, शिक्षा पे जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो। नानी बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नानी बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तख्त बदल दो ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी हो वो सरकार बदलनी है। जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसकी जितनी संख्या भारी तभी यह कार्य संभव हो सकता है। इसलिए जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ईद हो या हो धनवा, सबकी शिक्षा एक समान, शिक्षा पे जो खर्चा हो बजट का 10% हिस्सा हो, शिक्षा पे जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तख्त बदल दो ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। साथियों, हम लोग जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में संपूर्ण भागीदारी यात्रा लेकर के आज आपके बीच में पहुंचे हैं। इस यात्रा का मकसद है कि हमारे देश में जाति जनगणना हो और जाति जनगणना के बाद जिस समाज की जितनी आबादी हो, आबादी के हिसाब से उसे हर क्षेत्र में हिस्सेदारी और भागीदारी मिले। चाहे वो सरकारी ज़मीनें हों, चाहे सरकारी नौकरियां हो या प्राइवेट हो या जल जंगल जमीन हो, हर जगहों पर इस देश के गरीब और कमजोर लोगों को आबादी के हिसाब से उसे हिस्सेदारी और भागीदारी मिले। साथियों, ये बात हम कोई नई नहीं कह रहे। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और 26 जनवरी 1950 से ही हमें हर क्षेत्र में समानता का अधिकार है। लेकिन जो लोग हमारे वोट से जीत करके गए उन्होंने आज तक हमें किसी भी क्षेत्र में समानता का अधिकार नहीं दिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चों को आने वाले समय में हक अधिकार मिले, हिस्सा मिले, जीवन के हर पहलू में उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिले, तो आपको अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी को मजबूत करके उसको जिता करके भेजना होगा, तब हमारी समस्याओं का समाधान होगा। हमारा लोग वोट लेते हैं, वोट लेने के बाद जीत जाते हैं और जीतने के बाद हमको 5 किलो अनाज देते हैं, कुछ पैसे देते हैं और जब जीत के चले जाते हैं तो उनका बेटा बेटी डॉक्टर, इंजीनियर और एसडीएम और तहसीलदार बनता है और हमारे बच्चों को चपरासगिरी की नौकरी भी नसीब नहीं होती। इसलिए हम चाहते हैं कि हम भी इस देश को बनाने में हमारा भी योगदान है, तो इस देश के जितने संसाधन हैं उन सब में हमारा और हमारे बच्चों का हिस्सा है, वो हमें मिलना चाहिए। इस यात्रा का मकसद और उद्देश्य यही है कि जितनी हमारी आबादी है, आबादी के हिसाब से हमें हर जगह हिस्सा मिले। आप लोगों ने हमारा स्वागत किया, उसके लिए आप सब लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। उसे हर क्षेत्र में हिस्सा मिले, जल जंगल जमीन हो, सरकारी नौकरियां हो, प्राइवेट नौकरियां हो, ठेके पट्टे हो, रेता पहाड़ हो, हर जगह जिसकी जितनी आबादी है आबादी के हिसाब से उसे हिस्सा मिले। ये हमारा संविधान कहता है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है। 1950 में लागू हुआ और अगर लागू होता तो हम भी उनके बराबर में होते जो हमको बड़ी बड़ी गाड़ियों में दिखाई पड़ते हैं। लेकिन उनको हमने वोट देके जिताया, उन्होंने आज तक हमें हक हिस्सा नहीं दिया। 5 किलो अनाज तो दिया,
थोड़े पैसे दिए, कॉलोनी दिया, दारू वारू पिलाई, लेकिन जितना हमारा हिस्सा बनता है वो हिस्सा नहीं दिया है। तो हमें हिस्सा लेना है कि नहीं लेना है? अगर हिस्सा लेना है तो जिस वोट से हम उनको जिताते हैं उस वोट को लेके हमें अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी को मजबूत करना होगा, उनको जिताना होगा, तब हमारी समस्या का समाधान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नौजवान साथियों,